and good morning to all of you. Yesterday we have taken up some questions. कल होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन दिया था मैंने. हाँ किया होगा आप लोगों ने. एक्चुअली 2 रोज से क्या हो रहा है, मेरे को थोड़ा समय बोला ना, मेरे को सर्वे का कुछ काम आया है. I have to put in those things on ऐप के ऊपर उसको अपलोड करना पड़ता है. I just have to keep on uploading. So maybe I may not be able to see in time. I saw some questions late at night. कुछ लोगों के क्वेश्चंस रात को लेट देखा मैंने, और रात में तभी मैंने उसके रिप्लाईज भी डाला था. कुछ लोगों के करेक्ट भी आए हैं आंसर्स. 3-4 लोगों ने इमीडिएट करके भेज दिया था. मैंने 4 या 5 क्वेश्चन डाले थे. उसमें एक क्वेश्चन दिया था कि द साइड ऑफ अ क्यूब, क्या दिया था? साइड ऑफ अ क्यूब इज 1.2 कुछ तो दिया था. वो 1.2 मीटर था या 1.2 सेंटीमीटर था, बट इट वॉज समथिंग लाइक दैट. सो वॉल्यूम निकालो बोल रहा था वो. वॉल्यूम ऑफ क्यूब विथ सिग्निफिकेंट फिगर्स. ऐसा कुछ तो क्वेश्चन था वो. तो अब इसके अंदर कैसा है कि क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो होता है साइड क्यूब, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. बोले तो साइड का क्यूब 1.2 जो भी मेजरमेंट आपको दिया वाला है उसका क्यूब कर लेने का. क्या कर लेने का? उसका क्यूब. सो 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2. और मेरे को लगता है साथ में 10 का मल्टीप्लायर होगा. साथ में क्या होगा? 10 का मल्टीप्लायर होगा, तो वो भी ले लेने का. ठीक है. अब हमारे आंसर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आना चाहिए. कितने आना चाहिए? 2 से ज्यादा आएंगे तो उसको राउंड ऑफ कर लेना. 2 से ज्यादा आएंगे तो उसको राउंड ऑफ करने का. ठीक है. ये था मेजरमेंट निकालने का तरीका. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. -1.7 आया क्या? अच्छा, मतलब 10⁻² भी था इसके अंदर. तुम्हारा -6 आ रहा है, इसका मतलब ये 1.2 इंटू 10⁻² मीटर दिया हुआ था. ये आ जाता तुम्हारा 1.44. 1.2 का स्क्वायर 1.44. लेकिन हमको तो क्यूब करना है ना. एक बार और 1.2 -2 इंटू 3 -6. ठीक है. अब ये 12 4 6, 12 4 48, 8 कैरी 4, 12 4 48, 52, 2 कैरी 5, 12 1 12 and 5 17. तो 1.728. लेकिन हमारे को तो 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए. तो 1.7 इंटू 10⁻6 इज ओके. ठीक है. अब एक और इसमें क्वेश्चन आता है, एरिया ऑफ क्यूब. क्या था? एरिया निकालो क्यूब का. एरिया ऑफ क्यूब. अब एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला बोलो जल्दी से मेरे को.
What is formula for area? क्यूब के एरिया का फॉर्मूला राइट 6L square. Area of cube is 6L square. अब L अपने को कितना दिया हुआ है 1.2 इंटू 10⁻², बराबर। तो अब मेरे को आप एरिया निकाल के बताओ ये क्यूब का कितना आएगा। था ऐसा क्वेश्चन, मेटल शीट का क्वेश्चन था, वैसे ही बोली था क्वेश्चन। कितना है फिर उसका आंसर? अब तुम आंसर 8.64 कैसा बोल सकते? 6 इंटू 1.2 का स्क्वायर 1.44, ये 10⁻⁴ तो आएगा, नो डाउट अबाउट दैट। ये तो ठीक है, 10⁻² का स्क्वायर 10⁻⁴ आएगा, ये मल्टीप्लाई करो। इसको आंसर बोल सकते हैं क्या अपन? कैन आई कॉल दिस एज माई आंसर? नो, मेरे को आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए? 2। हाउ मेनी? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये लिखना पड़ेगा मेरे को 8.6 इंटू 10⁻⁴। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ऐसा कैसा 2 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, 6 के पास तो एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। तो 6 ये फॉर्मूले का नंबर है। किसका नंबर है? हाँ, फॉर्मूले का। सिग्निफिकेंट फिगर्स हम मेजरमेंट में देखते हैं। क्या में देखते हैं? मेजरमेंट। मेजरमेंट कितना था हमारा? 1.2। 1.2 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स थे? 2। तो हमारे आंसर में भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आना चाहिए? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आना चाहिए। ठीक है, we don't take the number of significant figures of any formula. तो अब ये सबके ध्यान में आ गया सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लिकेशन में कैसा करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन में कैसा करते हैं। ट्रेलिंग जीरोस काउंट नहीं करने का, लीडिंग जीरोस काउंट नहीं करने का, डेसिमल रहा तो ट्रेलिंग जीरोस काउंट करने का, बीच में जीरो आए काउंट करने का, 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जीरो आए काउंट करने का, जितने नॉन जीरो डिजिट्स हैं सबको काउंट करने का। ये सब रूल्स है। ये सब क्या है? रूल्स है। क्या के? सिग्निफिकेंट फिगर्स के। ये सबके समझ में आ गए? Is this very clear? Okay. अब हम चलते हैं इस टॉपिक के आखिरी वाले पार्ट की तरफ, दैट इज
किसी भी क्वांटिटी को जब हम मेजर करते हैं तो उसमें एरर आता है। Whenever we measure any physical quantity, in that measurement there is always going to be error. What is meaning of the word error? Error means mistake, technical fault. Okay, Aditi says technical fault. Munazza says no technical, all faults. Apurva says it's a mistake. Okay. और बाकी लोग क्या सोचते हैं? ऐसा नहीं चलता ना। तुम देखो, you can't be a fence sitter. Don't be a फेंस सीटर। फेंस सीटर किसको बोलते मालूम? सब होने के बाद बोलता हाँ मैं यही तो बोल रहा था ना इतनी देर से। तो ऐसे लोग सक्सेसफुल नहीं होते लाइफ में। गलत आंसर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फेंस सीटर मत बनो। क्या बोली दर्शना? रेजोल्यूशन। अच्छा, थोड़ा सा इलेबोरेट कर दर्शना उसके ऊपर। Some mistake. Nafe says some mistake. Labib says again mistake. Okay. देखो, एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, ठीक है? मैं रोड पे जा रहा ये बारिश गिरी ना, तो अपने पास देखो तुम जगह जगह पानी ऐसा भर जाता है, उसको डबके बोलते हैं अपन। डबके क्या बोलते हैं? डबके। पानी के डबके तैयार हो जाते हैं ना, छोटे छोटे पॉन्ड्स बन जाते हैं, बराबर है? अब मैं रोड से जा रहा और मैं ऐसा ऊपर देखते चल रहा या ऐसा देखते चल रहा नीचे में, ठीक? ऊपर देख के चल रहा मैं, आगे जा रहा। अब एक ऐसे ही डबका आया, वो बड़ा था, गड्ढा था वो, मैं इसमें गिर गया। गड्ढे के अंदर। अब निकला बाहर में और वो कॉर्पोरेशन वालों को मैं गालियां देना शुरू कर दिया कि बेवकूफ लोग हैं और बराबर काम नहीं करते। ठीक है, उनकी गलती है, गड्ढा नहीं भरे उन्होंने, लेकिन मेरा काम क्या था? ध्यान से देख के चलना, ये मेरा काम था कि नहीं था? नहीं था, डेफिनेटली था। भैया आप रोड से चल रहे हो और ऊपर देख के चल रहे हो, तो ये तो ठीक है, गड्ढा आया, बड़ा पत्थर आ जाता तो मार तो लगती थी कि नहीं? तो मेरा काम ये है कि चलते टाइम देख के चलना। मैं देख के नहीं चल रहा था, ये मिस्टेक है। ये क्या है? मिस्टेक है। तो मिस्टेक जो होता है वो ऑब्जर्वर के केयरलेसनेस की वजह से होता है। मिस्टेक ऑब्जर्वर के केयरलेसनेस की वजह से होता है। तो लिख के रख लो ये डेफिनेशन। मिस्टेक्स always happen. Mistakes always happen due to carelessness of the observer. Due to carelessness of the observer.
मिस्टेक्स जो होती है वो हमेशा ऑब्जर्वर की केयरलेसनेस की वजह से होती है। अब केयरलेसनेस बोले तो कैसा, ये एक ऑब्जेक्ट है, मेरे को इसकी लेंथ गिनना है। क्या गिनना है? लेंथ। मैंने स्केल लेके आया, इसकी लेंथ गिनना है ऑब्जेक्ट की। स्केल आया, गलती से ऐसा लगा के गिन रहा मैं। अब बोलो लेंथ सही आएगी क्या? मेरा मेजरमेंट सही आएगा क्या? नहीं, गलत आएगा। क्यों? कि मेरा ऑब्जर्वेशन लेने का जो टेक्निक है वो फॉल्टी है। मेरा जो ऑब्जर्वेशन लेने का टेक्निक है वो क्या है? फॉल्टी है। तो पहला जो मिस्टेक आएगा वो फॉल्टी मेथड ऑफ टेकिंग द ऑब्जर्वेशन। इंस्ट्रूमेंट सही नहीं पकड़ा, या अगर थर्मोमीटर से टेम्परेचर गिन रहे तो थर्मोमीटर को बराबर आग के लेवल पे रखना पड़ेगा। अब थर्मोमीटर पकड़ा यहां ऊपर, अब मैं अगर उसकी वैल्यू नीचे खड़े के देखूंगा तो जितनी है उससे तो ज्यादा ही दिखेगी ना मेरे को, ठीक है? या थर्मोमीटर को यहां पकड़ के देख रहा हूं मैं नीचे, तो जितनी है उससे कम वैल्यू दिखेगी। तो ये सब मिस्टेक्स आएंगे। क्या आएंगे? ये सब मिस्टेक्स। समझ में आ रही बात? इनको सबको क्या बोलेंगे? मिस्टेक बोलेंगे। हो गया? दूसरा मिस्टेक कैसा होता कि जो ऑब्जर्वेशन लिया है वो लिखने में गलती हो गई। जो ऑब्जर्वेशन लिया है, लेंथ मैंने गिना, गिनने का तरीका भी सही था, लेंथ गिनना था, स्केल बराबर ऐसे ही पकड़ा। अब लेंथ आ गई 3.08। कितना आ गया मेरा रीडिंग? 3.08, और मैं उसको लिख रहा 3.08। अब होता कब ये? जब हम कॉलेज में एक्सपेरिमेंट करने के लिए लैब में जाते या स्कूल में जाते तो 4-5 फ्रेंड्स मिल गए ना तो बातचीत करना शुरू कर देते। कल तेरे को मालूम क्या कैसा हुआ था, वो उधर गए थे। तो ये सब बातों के अंदर इधर ध्यान नहीं रहता, तो 0 का आना और 8 का आना ये समझ में ही नहीं आता। समझे? अब मैंने बोला 0.07, क्या बोला? 0.07, वो लिखा 0.07। अब हो गई ना मिस्टेक? क्या हो गई? दिस इज अ मिस्टेक बिकॉज रीडिंग वॉज समथिंग एल्स एंड बाय मिस्टेक यू हैव रिटन समथिंग एल्स। ओके, तो ये दूसरा रीजन है मिस्टेक होने का। तीसरा है मिस्टेक इन कैलकुलेशन। मिस्टेक इन कैलकुलेशन। अब ये मिस्टेक सबसे होगी, ये अभी बोल दे रहा मैं, ये मिस्टेक सबसे होगी। क्या मिस्टेक होती मैं बोलता तुम्हारे को? 2 2 4, 2 का स्क्वायर 4, बराबर। अब मैंने इससे पूछा 4 का स्क्वायर क्या है? बोलो, क्या पूछा मैंने? 4 का स्क्वायर क्या है? बोलो। सबको मालूम है 4 का स्क्वायर 16 रहता, लेकिन उन्होंने गड़बड़ में क्या करता? 8 बोल देता। बोलता कि नहीं बोलता? ठीक है, उसके दिमाग में एक नया कंसेप्ट बन गया, स्क्वायर बोले तो डबल करने का। फिर उसको बोलना पड़ता है भाई ऐसा नहीं रहता, ये 4 into 4 करना पड़ता। राइट 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 राइट। तो ये गड़बड़ सबसे हो जाती है। अभी 1 से 2 से हुई होगी, लेकिन आगे का 11th और 12th पूरा होने तक मैं सबकी ये गड़बड़ निकाल के बताऊंगा। फिर तुम बोलूंगा देखो अपन ने पढ़े थे तब। हाँ सर बराबर, ठीक है? होती है ये। देखो
ह्यूमन बीइंग्स आर गोइंग टू मेक मिस्टेक्स, होना ही होना है। हमारे अंदर मिस्टेक्स भरे पड़े हुए हैं, अब उसको कम करना ही हमारा काम है। तो ऐसा नहीं कि आपके अंदर मिस्टेक है, मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, मैं एकदम आइडियल पर्सन हूं। Nobody in this world is ideal. Everybody is going to make mistakes. Okay? But the best person is who does not repeat the mistakes. अच्छा आदमी कौन है? जो अपनी गलतियों को दोहराता नहीं है। तो मिस्टेक इन कैलकुलेशन हो गया, और आखिरी में मिस्टेक इन राइटिंग द रिजल्ट। जो रिजल्ट आया ना, उसको लिखने में हम गलती कर देते हैं। जो रिजल्ट आया उसको लिखने में हम गलती कर देते हैं, या तो यूनिट गलत लिख देंगे, गिन रहे मास और यूनिट मीटर लिख रहे, गिन रहे फोर्स और यूनिट जूल लिख रहे। ये यूनिट गलत हो गया तो मेजरमेंट गलत हो जाएगा। तो आखिरी मिस्टेक जो होता है वो राइटिंग द रिजल्ट में होता है। ठीक है, मिस्टेक्स को हम पूरी तरह से अवॉइड कर सकते हैं। लिख के रखो पॉइंट। Mistakes can be completely avoided. Mistakes can be completely avoided by being careful. देखो तुम्हारे को पहला कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिसमें असर्शन रीजन क्वेश्चन आते हैं। असर्शन देता, उसका रीजन देता, और फिर पूछता असर्शन करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, ऐसे ऑप्शन रहते उसके अलग अलग। तो उस जगह पे ये क्वेश्चन आ सकता है। ये जो मैंने लिखा है ना स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट वहां पे उस टाइप के क्वेश्चन में आ सकता है। आगे मिस्टेक समझ में आ गया सबके? अब मिस्टेक करने का कभी मिस्टेक नहीं करना है ना। असर्शन और रीजन, असर्शन एक स्टेटमेंट रहता है और उस स्टेटमेंट का रीजन रहता है। मैंने बोला टुडे इट इज वेरी कोल्ड, टुडे इट इज वेरी कोल्ड, उसके आगे रीजन दिया because it is Saturday. Today is very cold because it is Saturday. नीट में तो नहीं आते, लेकिन आप बोल नहीं सकते ना, उनका स्कोप ऐसा कोई डिफाइंड नहीं है। अपूर्वा डिफाइंड नहीं है। हम क्या करते हैं लोग, हम पूरी तैयारी कर लेते 100%। कितने टाइप के क्वेश्चन है सब तैयारी कर लेते। आ गया, खुश हो जाते हैं हमारे, अपना आया, और नहीं आया ठीक है, नहीं आया, लेकिन तैयारी तो पूरी करना ना। हम बगैर तैयारी के चले गए, क्वेश्चन आ गया, तो वहां बैठे बैठे तुम बोलते हो फिजिक्स के सर बहुत बदमाश थे, उन्होंने आधा पढ़ाई से नहीं समझे। तो इसलिए पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन करके जाना। ठीक है, तो ये असर्शन रीजन के क्वेश्चंस होते हैं। अब आ जाते हैं हम एरर्स के ऊपर। क्या के ऊपर? हाँ, एरर्स के ऊपर। अब मैंने मिस्टेक का एग्जांपल दिया तुम्हारे को कि रोड पे चल रहा, मैं ऊपर देख के चल रहा, नीचे गड्ढा आ गया, मैं गड्ढे में पानी भरा हुआ था, गिर गया, पूरा कपड़े खराब, मार लग गई, सब हो गया ठीक। अब मैं अगली बार जा रहा, रात का टाइम है, एकदम अंधेरा, स्ट्रीट लाइट पूरे बंद है। अपने पास एक कॉमन चीज अपने को देखने को मिलती, जहां थोड़ी सी बारिश शुरू हुई कि एमएससीबी वाले लाइट्स बंद कर देते। उसके पीछे रीजन है कि अपने पास मोस्टली वायरिंग ऊपर है। कहां है? ऊपर। तो थोड़ी अगर हवा चलती है और वो वायर्स एक दूसरे में क्रॉस कर लेते हैं एक दूसरे को, तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है या टूट के गिर सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले वो इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कर देते। बारिश होते ही इलेक्ट्रिसिटी जाती है, नॉर्मल बिहेवियर है अपने पास। ठीक, रात का टाइम था, बारिश होगी, बहुत पानी आया, गड्ढे भर गए। अब मैं जा रहा रोड पे, मैं देखते देखते जा रहा,
फिर से मैं गिर गया, इसका मतलब मैं केयरलेस था क्या? वॉज आई केयरलेस? नो, आई वॉज नॉट। मैं तो ध्यान से देख देख के चल रहा था, फिर भी मैं गिर गया, इसका मतलब ये मेरी गलती नहीं है। अब ये एरर में चला गया। क्या में चला गया? एरर में चला गया। तो एरर में अपन बहुत केयरफुल होते हैं। वी आर नॉट एट ऑल केयरलेस, वी आर वेरी केयरफुल। लेकिन फिर भी मेजरमेंट के अंदर क्या आ गया? एरर आएगा। जो होना चाहिए था उतना मेजरमेंट हम नहीं कर सके, इसको एरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एरर बोलते हैं। समझ में आ गई बात? अनअवॉइडेबल क्वांटिटी इन मेजरमेंट, ऐसा बोलो उसको। यस, क्योंकि अपन डिफाइन एरर को ही कर रहे हैं ना। अपन डिफाइन किसको कर रहे हैं? एरर को। तो उसमें एरर वर्ड नहीं आना चाहिए, उसको बोल अनअवॉइडेबल क्वांटिटी इन द मेजरमेंट। ठीक है, जिसको हम अवॉइड ही नहीं कर सकते उसको हम अनअवॉइडेबल बोलेंगे। ठीक है, सही बात है। लिख लो, एरर इज something error is something which is always going to appear even in error is something which is always going to appear even in the most careful, even in the most careful measurement. Most careful measurement. मतलब आप कितना भी ध्यान से मेजरमेंट करोगे तो भी उसमें एरर आना ही आना है। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सबके कंपास में ये स्केल होती है। इन एवरीबॉडीज कंपास देयर इज दिस स्केल। आपके कंपास में भी होगी ना? ठीक, इस पे यहां पे 0 होता है, यहां पे 1 होता है, यहां पे 2 होता है। सपोज अब मैंने आपको बोला 3.6 सेंटीमीटर की लाइन उतारो, तो बोलो आप बना सकते हैं कि नहीं बना सकते लाइन? अरे भाई 3.6 सेंटीमीटर की लाइन में स्केल को यूज करके बना सकते कि नहीं बना सकते? वेरी गुड, बना सकते। अब मैंने बोला 3.63 सेंटीमीटर की लाइन बनाओ, ये भी बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते? अरे क्यों नहीं बना सकते भाई? इसके लिए तुम्हारे पास स्केल नहीं है तुम्हारे पास? स्केल इज नॉट हैविंग रीडिंग। हाँ, स्केल के पास रीडिंग नहीं है। अच्छा, स्केल में वैसा मेजर देखे तुमने? स्केल को अच्छे से देखे, अच्छे से देखे स्केल को।
अच्छा देखिए, अच्छा ओम बोलता है लीस्ट काउंट पॉइंट 1 है उसका। अच्छा ये देखो, तुम्हारी स्केल से तुम 3.6 की लाइन बना सकते, 3.7 की लाइन बना सकते, 3.6 की लाइन बना सकते, 3.7 की लाइन बना सकते, लेकिन 3.6 और 3.7 के बीच में अगर कोई वैल्यू दिया तो वो लाइन तुम ये स्केल से बना नहीं सकते। लेकिन तुमने दिमाग में बिठा लिए कि अपन अंदाजे से बनाएंगे। कैसा बनाएंगे? जजमेंट बोलते, तुम क्या बोलते? जजमेंट। अब कैसा देते तुम जजमेंट? ये 3 है, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, बराबर। ये 3.6 है और ये 3.7 है तुम्हारे स्केल में। अब तुम आइडिया लगाना शुरू कर दे, दोनों के बीचों बीच में 3.65 होगा, 3 पॉइंट अपने को 63 चाहिए, तो थोड़ा सा पीछे आ जाओ, ये आएगा तुम्हारा रीडिंग। इसको जजमेंट बोलते, क्या बोलते इसको? और जहां हमने जजमेंट लगाना शुरू किए, हालांकि हम जजमेंट ध्यान से लगा रहे हैं, ऐसा फालतू जजमेंट नहीं लगा रहे कि ये उतार ये लो ये 3.63, ऐसा थोड़ी कर रहे हैं अपन। स्केल के अंदर वैल्यूज के बीच में आके एडजस्टमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी वजह से एरर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एरर आएगा। तो ये जो एरर होता है ये इंस्ट्रूमेंट के लिमिटेशन की वजह से। किसकी वजह से आया? इंस्ट्रूमेंट के लिमिटेशन की वजह से आया। समझ में आ गई बात? अरे भाई समझ में आ गई बात सबके? फटाफट फटाफट बोलते जाना, सबके फास्ट फिंगर्स होना चाहिए, ना पे सोरा दिखता अंगूठा नींद में से। ये घड़ी है, ठीक है, ये मेरे पास है, मतलब तुम्हारे पास नहीं, ऐसा नहीं है, तुम्हारे पास भी इससे अच्छी घड़ी है। अब ये घड़ी है, अब लोग 100 मीटर्स की रेस भाग रहे। कितने मीटर की रेस भाग रहे? 100 मीटर्स की। और मैं ये घड़ी लेके पहुंच गया, टाइम गिनने का है मेरे को। 100 मीटर की रेस का क्या गिनना है? टाइम गिनना है। अब ये घड़ी देख रहा मैं और टाइम रेस देख रहा, बोलो मेरा मेजरमेंट सही है ना? रेसिंग जो होती है ना 100 मीटर की, कितने सेकंड लगते हैं उसको, कितने मिनट लगते हैं, कितने घंटे लगते हैं? 100 मीटर घूमने के लिए, घूमना नहीं है, भागना है। 100 मीटर भागने के लिए कितना टाइम लगता है बोलो जी? कितना लगता साइमा? अरे कभी भागे से नहीं बोलना सर, हम 100 मीटर। अरे हाँ ना, तो तुम्हारे को बोलो ना, खुद को कितना लगेगा? तुम्हारे को खुद को कितना लगेगा? अपूर्वा 15 से 18 क्या घंटे? 5 मिनट लगेंगे। नहीं, इतनी कम नहीं थी तुम्हारी स्पीड साइमा, 5 मिनट बहुत टाइम हो। 100 मीटर बोले तो कितना? 333.33 फीट। मतलब ये हुआ कि मैं अपने घर की जो लेंथ और ब्रेथ है ना, उसके हिसाब से हम निकाल सकते हैं। अपने घर से 7-8 घर भागना है, लक्के घर आते हैं ना, तो 7-8 घर भागना है। तो पूरे वर्ल्ड में 100 मीटर का रिकॉर्ड है 9
48, 37, ये सेकंड है। वो है ना सबसे फास्टेस्ट रनर वर्ल्ड का, नट बोल्ट। क्या नाम, नट बोल्ट नाम है ना उसका। हाँ, यश चौहान को देखो, ये मालूम है, हुसैन बोल्ट, सही बोल रहा, हुसैन बोल्ट है वो सबसे फास्टेस्ट रनर अभी फिलहाल। पहले माइकल जॉनसन था, माइकल जैक्सन नहीं है, माइकल जॉनसन था, लेकिन अभी ये हुसैन बोल्ट है। तो 9 सेकेंड उसका 100 पार्ट और उसका 10,000 पार्ट, ये घड़ी है गिनने वाली। अब मेरी घड़ी से मैं गिनूंगा तो जितने भागने वाले हैं सबका टाइम 10 सेकेंड ही गिनूंगा। मैं बोलूंगा ऑल आर फर्स्ट, ऑल आर फर्स्ट, ऑल आर फर्स्ट। तो हो गया ना एकदम मेरे से गिनने में। तो उसके लिए स्पेशल घड़ी आती, उसको स्टॉप वॉच बोलते। क्या बोलते हैं उसको? स्टॉप वॉच। ओके, देखो जो चीजें हम पढ़ रहे हैं ना वो इतनी क्लियर समझ में आ जाना कि उसको हमको यूज करते आना, हमारे डे टू डे लाइफ में उसको क्या करते आना, हाँ यूज करते आना। हमारे पास आने से पहले और हमारे पास आने के बाद आपका जो आउटलुक है चीजों को देखने का वो बदल जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? बदल जाना चाहिए। इसका मतलब और प्रोग्रेसिव होना चाहिए। समझ आ रहा? हाँ, नहीं तो पहले बच्चा अच्छा गिन गिन के करता था, बिलाल सर के पास जाना, जब से कुछ गिन रहा चुने ना हाथ से गिनना चालू कर दिया। ऐसा गड़बड़ नहीं करने का, अपना आउटलुक ज्यादा प्रोग्रेसिव हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये इंस्ट्रूमेंट का लिमिटेशन हो गया। क्या हो गया? इंस्ट्रूमेंट का लिमिटेशन हो गया। अब देखो, अभी आप लोग तो मेरे सामने है नहीं, है ना। अब जहां भी आप बैठे हैं, खड़े हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, टेबल पे बैठे, बेंच पे बैठे, कुछ लोग लेटे भी होंगे, ऐसे देखते देखते लेट गए होंगे ना। बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहा बोलते उसको, पढ़ाई कर रहा है। कुछ वैसे भी होंगे आप, मेरे को नहीं मालूम, मैं तो नहीं देख सकता ना यहाँ से, मैं तो खड़ा हूं, ये तो आपको दिख रहा है। ठीक है, अब मैंने बोला, इंस्ट्रक्शन दिया स्टैंड अप। एक XYZ स्टूडेंट को मैंने बोला स्टैंड अप, तो वो पहले इधर देखता, इधर देखता, मेरे कुछ बोलता, हाँ तेरे कुछ बोला, फिर से बोलता स्टैंड अप, फिर स्टैंड अप डबल से बोला मैंने, क्या का खड़े हो रहा वो। उसके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा, मैंने क्या किया, मेरे को क्यों खड़ा करने रहे, इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करूंगा बोलता। मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं है भाई, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तू डर मत। खाली मैंने बोला स्टैंड अप तो स्टैंड अप हो जा, स्टैंड अप तो स्टैंड अप हो जाना। तो ठीक है सर, ऐसा है क्या? ओके। अब मैंने बोला स्टैंड अप, तो खड़ा हुआ वो धीरे धीरे धीरे। मतलब मेरा जो इंस्ट्रक्शन था उसको एज इट इज फॉलो किया नहीं किया। चलो एक बार हो गया, गलती हो गई उससे। अब उसने तय कर लिया कि नहीं सर आप जैसा बोले ना वैसा करूंगा। मैंने बोला स्टैंड अप, खड़ा हो गया, सिट डाउन, बैठ गया, स्टैंड अप, खड़ा हो गया, सिट डाउन, बैठ गया। ये चल रहा हमारा, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। अब मैंने क्या करा, 10-15 बार होने के बाद अप के बाद डाउन नहीं बोला, डबल से अप बोल दिया, स्टैंड अप। अब उसको मालूम स्टैंड अप के बाद सिट डाउन बोलते, मैंने सिट डाउन बोला से नहीं, मैंने डबल स्टैंड अप ही बोला, स्टैंड अप, स्टैंड अप। तो दूसरा स्टैंड अप बोलती वो बैठ गया। बोलो होगा कि नहीं होता ऐसा? अरे बोलो होता कि नहीं होता ऐसा? इसको पर्सनल एरर बोलते। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? पर्सनल एरर। पर्सन टू पर्सन होता है ये कैसा होता? पर्सन टू पर्सन। इसीलिए तो वो रेसिंग रहती नहीं क्या, उसमें खड़े रहते हैं ऐसे, ऑन योर मार्क्स, गेट सेट, रेडी, गो। अब वो गो बोलने वाला जो रहता है बहुत बदमाश आदमी रहता हूं। ऑन योर मार्क्स, गेट सेट, रेडी, गो बोलता है इसमें ना वो। अभी रेडी बोलती सबको जीतने का रहता, तो गो रेडी बोलती गो बोलने के लिए नहीं भागा। समझे? 10 लोग थे, 2
फॉल्स स्टार्ट किया तो, है कि नहीं? तो ऑन ए मार्क्स गेट सेट रेडी गो बोलने में टाइम लगा था। अब आजकल तो गो का सिस्टम बंद हो गया, गन आ गई, गन तो सब खड़े थे रेडी गन के इंतजार में। अब गन का आवाज इसलिए आया मैं भाग गया। ये पर्सनल एरर है। क्या है ये? पर्सनल एरर। बात समझ में आ गई सबके? जिस पार्ट वेरी क्लियर, पर्सनल एरर होता है। फिर उसके बाद में आता है सिस्टमैटिक एरर। कौन सा एरर? सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर जो होता है ना, वो हर रीडिंग में एक जैसा आता है। जैसे उस दिन मैंने आपको जीरो एरर बताया था स्क्रू गेज का। स्क्रू गेज का क्या बताया था मैंने? जीरो एरर बताया था। तो हर रीडिंग में ये एरर एक जैसा आएगा, जीरो एरर। तो इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। क्या बोलते हैं इसको? सिस्टमैटिक एरर। तो ये तीसरा एरर है, सिस्टमैटिक एरर। और ऐसे और भी एरर्स है, रैंडम एरर्स है। रैंडम एरर बोले तो कैसे रहते हैं? ऐसी चीजों की वजह से आते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। रैंडम एरर्स ऐसी चीजों की वजह से आते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे हवा का चलना, टेम्परेचर का बढ़ना। हम बैठे लेक्चर सुनते हुए छोटा भाई बहन आके चिल्ला रहे, एक दूसरे को मार रहे, पीट रहे, कूट रहे, आवाज कर रहे। हम क्या बोलते हैं? चुप बैठो, मेरे को सुनने नहीं आ रहा। लेकिन वो थोड़ी सुनते हैं। तो हमारे कंट्रोल के बाहर जो चीजें होती है उसकी वजह से आता है कौन सा एरर? रैंडम एरर। कौन सा एरर आता? हाँ, रैंडम एरर आता। तो ये सारे एरर्स हैं। ये सारे के सारे क्या है? एरर्स हैं। बात समझ में आ गई क्या सबके? अब एरर्स जो होते हैं ना, मेनली दो टाइप के एरर्स होते हैं, डिटर्मिनेट, इंडिटर्मिनेट। अब तुम बोलेंगे डिटर्मिनेट, बोले तो जिसको डिटरमाइन किया जा सकता है, और इनडिटर्मिनेट बोले तो जिसको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, है ना? बोलो डिटर्मिनेट एरर। ज़ारा, अच्छा मैंने जो बोला वही यस। कितने ओबीडियंट बच्चे हैं जी तुम, वेरी ओबीडियंट। कल मैं बोलूंगा द सन राइजेस इन द नॉर्थ, तुम बोलेंगे यस सर। अपना दिमाग लगाओ ना। सिस्टमैटिक एरर डिटर्मिनेट एरर है। हाँ, सिस्टमैटिक एरर ये डिटर्मिनेट एरर है, बराबर बोल रहा है। लेकिन डिटर्मिनेट बोलते कि उसको, डिटर्मिनेट इज नथिंग बट विच वी कैन डिफाइन। अच्छा, डिटर्मिनेट, फाइनाइट, कंटिन्यू, वी नो इट। ओके, या वी नो इट। इनडिटर्मिनेट ऑल्सो वी नो इट। इनडिटर्मिनेट ऑल्सो वी नो इट। क्या बोलती दर्शना? दर्शना बोल रही नहीं बोलते से क्या बात है? आज मौन दिवस है क्या? डिटर्मिनेट किसको बोलते हैं? देखो मैं बताता हूं तुम्हारे को। डिटर्मिनेट का मतलब होता है कि हमको पता होता है कि एरर पॉजिटिव आने वाला है या नेगेटिव आने वाला है। पक्का मालूम रहता है हमको एरर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तुम्हारे को एक इंस्टेंस सुनाता, ये एक्चुअली मेरे साथ हुआ वाला है। मैं हर साल हर बैच को सुना
बाइक खड़े करके 20-25 मिनट के लिए अंदर गया काम करने, तो जहां पे गया था मैं वो काम वाम करने के लिए अंदर चला गया। वो छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे वहां पे, तो उनको लगा ये गाड़ी की कांच है स्पीडोमीटर के ऊपर की, तो देखेंगे इसके अंदर क्या रहता है, ऐसा लगा होगा उनको। कुछ पत्थर लाए क्या लाए उन्होंने क्या मालूम, मारे कांच के ऊपर, तो कांच तो फूट गई और वो अंदर का पॉइंटर दिखने लग गया। अब मैं मेरा काम करके आ गया, चाबी जब लगा रहा था मैं तो देखा, मैं बोला आज स्पीडोमीटर बहुत ही साफ दिख रहा अपना, क्लीन एकदम, क्योंकि कांच पे मट्टी जम जाती है ना यूज करते करते करते, अपन साफ करते हैं उसको तो भी स्पॉट्स वो रहते ही है उसके ऊपर। बना रहा बहुत ही क्लियर दिख रहा, रीडिंग एकदम मस्त, क्या बात है। तो मैं देखा था हाथ कांच पे घुमा के देखेंगे, तो हाथ डाल रहा तो कांच ही नहीं लग रही ना, हाथ को डायरेक्ट पॉइंटर ही लग रहा हो, और मतलब किसी ने ये कांच खोल दिया। तो मैं बाजू में 10-15 मीटर पे गैरेज था, तो गाड़ी ढकलते ढकलते उसके पास चला गया, ढकलते ढकलते क्या बैठ के भी जा सकता हूँ, ढकलते के गाड़ी चालू थी ना, बैठ के गाड़ी में चला गया, उसके पास गया, उसको जाके बोला कि ये कांच बिठा दे, तो बिठा देता सर कोई प्रॉब्लम नहीं। उसने छोटा बच्चा था, उसको बोला ये खोल और इसका कांच बिठा दे, बोले लाके उसने लाया कांच बिठाया, लेकिन बिठाते बिठाते क्या हो गया कि नीचे जो उसके ऐसा एक डायल आता, मेटल का प्लेट रहता है, ये यहाँ पे 0 रहता, यहाँ पे 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 और 180 तक मार्किंग था उसमें। कहां तक था मार्किंग? 180 तक मार्किंग था। अब वो बच्चा बिठा रहा था, उसके हाथ से गलती से बेचारे के क्या हो गया, ये डायल घूम गया, डायल घूम गया। अब डायल घूम गया तो ये 0 जो था ना वो 20 की जगह पे आ गया। 0 किसकी जगह पे आ गया? तो ऑब्वियस है 20 किसकी जगह पे आएगा? 40, और 40 60 की जगह पे चलेगा। तो रीडिंग कैसे दिख रहे हैं? 20 की जगह पे 0, 40 की जगह पे 20 लिखा हुआ दिख रहा है ऐसा। ओके, अब मैंने भी इतना ध्यान नहीं दिया, कांच बिठाने का रहता, कांच बैठ गया, चलो बोला ओके, अब मैं चले गया। अब गाड़ी चलाने वाला कभी स्पीडोमीटर देखता ही नहीं, ये याद रखो, गाड़ी चलाने वाला कभी स्पीडोमीटर नहीं देखता, पीछे बैठने वाला देखता। मैं गाड़ी चलाता, मेरे गाड़ी चलाने की स्पीड सपोज 70, 80, 90 तक गई, मेरे को अच्छा लगता, मैं चलाता मस्त अपना, बराबर है। लेकिन वही अगर मैं पीछे बैठूंगा, दूसरा कोई चला रहा होगा, उसकी स्पीड 50 भी हो गई, तो मैं क्या बोलता उसको धीरे से, अरे अपने को गड़बड़ नहीं है, आराम से जा सकते, बहुत टाइम है अपने पास। ये हर आदमी के अंदर टेंडेंसी रहती है। पीछे बैठने के बाद डरता हूं, सामने बैठे तो उसको डर नहीं लगता, तो मैं बोलता अरे कहीं को इतना स्पीड में ले रहा भाई, आराम से चला 50 की स्पीड में, और मैं तो कितने की स्पीड में चलाता गाड़ी 90 में। तो मैंने इसी एक को लिफ्ट दिया, तो वो बैठा बेचारा पीछे आदमी, मैं भगा रहा गाड़ी। अब गाड़ी भगा रहा तो पीछे से ऊंचा के देख रहा है स्पीडोमीटर, क्या देख रहा? स्पीडोमीटर को देख रहा। अब मेरा स्पीडोमीटर में तो प्रॉब्लम है ना, गाड़ी की स्पीड 80 थी, कितनी थी? 80, लेकिन उसको कितनी दिख रही? 60 दिख रही। नहीं, पीछे ना दीदी, जब स्पीड 20 रहती तो दिखती 0, जब स्पीड 20 रहती तो दिखती कितनी? 0। 40 रहती जब 20 दिखती, उल्टा हो जाता ना, आगे चले जाता हूं। तो मैं भगा रहा 80 की स्पीड में, और देखने वाला वो ऊंचे के देख रहा हूं, उसको 60 ही दिख रही। तो मेरे को धीरे से क्या पूछता, ये गाड़ी का स्पीडोमीटर सही है क्या? हाँ सही है, क्या प्रॉब्लम है? कहीं बोलूंगा उसको ऐसा प्रॉब्लम है, हाँ ओके चलता बराबर में। नहीं बोले मेरे को ऐसा लगा कि स्पीड बोले ज्यादा है 60 से। बोला नहीं, तो तुमको ऐसा लग रहा हो पीछे बैठे, तो कोई घबराने की बात नहीं, बैठो बोला आराम से। बात समझ आ रही? तो ये हर रीडिंग में 20 का फर्क आएगा, हर रीडिंग में कितने का फर्क आएगा? 20 का फर्क आएगा। तो इसको बोलते हैं डिटरमिनेट एरर। हमको पक्का मालूम है कि जो भी वैल्यू आएगी वो 20 से ज्यादा आएगी, इसका मतलब ये डिटरमिनेट एरर में आ गया। क्या में आ गया? डिटरमिनेट एरर में आ गया। इज दैट क्लियर? तो तुम्हारा सिस्टमैटिक एरर,
इंस्ट्रूमेंटल एरर, ये सारे के सारे काय में आते हैं, डिटर्मिनेट एरर्स में आते हैं। और इनडिटर्मिनेट में जो आता है वो होता है रैंडम एरर। Yes, Apurva, you are right. Indeterminate is random error. Random समझता है सबको? लबीब, रैंडम रैंडम क्या मतलब होता है उसका? What do you mean by random? यस सर तो सब बोल रहे, लेकिन आगे भी तो बोलो जी, रैंडम का मतलब क्या होता है? सडनली चैट, ये क्या होगा? चाट, चाट खाने के दिन बोला। हाँ, कॉज बाय अनकंट्रोलेबल वेरिएबल, डन विदाउट थिंकिंग। क्या बात है, डन विदाउट थिंकिंग। ये रोमेशा ने एकदम अपना ओरिजिनल बोल दिए, इमीडिएट, विच कैनॉट बी डिफाइंड। अरे ऐसा नहीं ना, हाँ ये देखो, ये सही बोल रहे हैं। प्रोबेबिलिटी, यस प्रोबेबिलिटी अनस्पेसिफिक करेक्ट है। रैंडम का मतलब होता है जिसके बारे में हम बोल ही नहीं सकते, उसको डिफाइन नहीं कर सकते, ऐसा नहीं बोलना। समथिंग विच कैनॉट बी प्रिडिक्टेड, समथिंग विच कैनॉट बी प्रिडिक्टेड इज कॉल्ड एज रैंडम। बैट्समैन बैटिंग कर रहा, बॉलर बॉल लेके आया, अपन बोलते ये बॉल पे छक्का मारेगा। क्या बोलते हैं? ये बॉल पे छक्का मारेगा, देखे तो डंडी गायब है उसकी। अरे यार गलत हो गया मेरा जजमेंट, ये रैंडम था। क्या था ये? आपको क्या मालूम बैट्समैन छक्का मारेगा? एक आधी बार तुक्का लग जाता, क्या बोलते इसको? तुक्का बोलते। एक आधी बार तुक्का बराबर लगता तो हम बोलते देख, मैंने बोला था ना पहले कि छक्का मारेगा। दो ही चीजें हो सकती है, या तो फिक्सिंग होगी, नहीं तो तुक्का लग गया, और क्या होगा? ठीक है, समझ में आ गया सबके? तो कल हम इसके बारे में और डिटेल डिस्कशन करेंगे। हाँ, एग्जाम में भी मारते, लेकिन ज्यादा तुक्के नहीं मारना, बोला क्या हो? हाँ, ज्यादा तुक्के नहीं मारना, ज्यादा तुक्के मारे ना तो फिर बहुत बुरे। एक आध दिन फ्लॉप शो होता तुक्कों का, साल भर चलते तुक्के, एक कोई तो भी फ्लॉप शो वाला दिन रहता, गलती से वो फ्लॉप शो वाला दिन एग्जाम में आ गया। नहीं एमसीक्यू में तुक्का नहीं मारने का पूर्वा, ठीक है। 45 में से 5 क्वेश्चन में ठीक है, लेकिन हर क्वेश्चन में तुक्का तो फिर हमारा गलत आंसर आ जाएगा, है ना? तो ऐसे कुछ लोग क्या करते हैं, आंखें बंद करके प्रार्थना करके और ऐसा टुक, वैसा वैसा कुछ भी नहीं करने का। हाँ, नेगेटिव मार्किंग में फंस जाते। कुछ रहते क्वेश्चन जिनमें हमारे को लगता है ये या तो ये दोनों में से एक होगा, फिर एक जजमेंट लेके अपन तुक्का वहां मार सकते, 2-4 क्वेश्चन में मार देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हर क्वेश्चन में तुक्का मारेंगे तो पूरी तरह से डिजास्ट्रस रिजल्ट आ जाता है एकदम। हाँ, कल क्लास नहीं है, मंडे को होगा क्लास। मंडे के क्लास में हम इसके आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? नो प्रॉब्लम्स, नो डाउट्स? Okay then, have a good weekend. Enjoy your Saturday, Sunday with nice rainfall.